सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हमारी ओर से, पार्टी की ओर से। क्या नए साल में हम सब लोग पहली दफ़ा मुखातिब हुए हैं, इसलिए आप सब लोगों को भी हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। आज आप सब लोगों को बुलाया तो आप सब लोगों के संज्ञान में है कि जिस प्रकार से राज्य में जो हालत बिगड़ी है, खास करके लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, और उसमें भी सबसे अधिक जो प्रताड़ित हो रहे हैं, जो दुष्कर्म की शिकार महिलाएं हो रही हैं, ये हम कह सकते हैं कि बिल्कुल अगर दिसंबर 2019 से, यानी जब सरकार बनी थी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन की, और नवंबर 2020 तक, यानी एक वर्ष जिसको कहते हैं होते होते, तो ये जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म की जो घटनाएं घटी है वो 1700 से भी अधिक है, 1765 की ऐसी संख्या है। इसको अगर आप प्रत्येक दिन का हिसाब देखें तो इस पर अगर दिन में परिवर्तित कर दे तो प्रत्येक दिन 5 घटनाएं हुई है महिलाओं के साथ दुष्कर्म की, और महीना में 150। तो ये अपने आप में बड़ा शर्मनाक स्थिति है, और वो भी कोरोना के काल में, लॉकडाउन के काल में। और ये घटनाएं इसलिए लगातार बढ़ रही है क्योंकि सरकार कि अगर आप साहेबगंज बरहेट से घटना को अगर आप देखेंगे, चाहे वो साहेबगंज की घटना हो, बरहेट की घटना हो, वह महिला के साथ दुष्कर्म होता है, फिर हत्या कर दी जाती है, मामला को रफा दफा करने में पुलिस के जवान लग जाते हैं, और जब हम लोगों को सूचनाएं मिलती हैं, फिर हम लोग एसपी से और बाकी से जब पूछताछ होने लगता है तो फिर लाश को निकाला जाता है, फिर पोस्टमार्टम होता है। उसके बाद आज तक क्या हुआ ये अभी तक जनता को कोई पता नहीं है। रामगढ़ की घटना दुमका जिला में, जो अब चुनाव हो रहा था उसी समय की घटना हुई। उसके बाद की घटना दुमका में हुई, जो 5 बच्चे की मां के साथ कैसे हवनियत, कैसे दुष्कर्म हुआ, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और पिछले दिनों हम एक आध सप्ताह पहले हम अखबार में पढ़ रहे थे कि ओरमांझी, रांची जिला राज्य की राजधानी है, कि समाचार पत्र में जो छपा था, जब पीड़िता थाना में जाती है तो पीड़िता से सबूत मांगा जाता है। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से, जबकि ये जो जानकारी मिली कि सीनियर एसपी ने भी कहा था कि एफआईआर करने को, लेकिन थानेदार कितनी साहस, कितनी दुस्साहस जिसको कह सकते हैं, कि उल्टे पीड़िता से ही मांग रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं कि तब एफआईआर करेंगे। फिर एक रांची की एक छात्रा के साथ जो महिला थाना में गई थी और एफआईआर ने वो दरखास्त करती है, और फिर बाद में उन्हीं के ऊपर जांच शुरू कर देते हैं पुलिस। तो आप ये समझ सकते हो किस प्रकार से हालत राज्य में बिगड़ी है। और ओरमांझी की जो घटना है, जो एकदम विभत्स जिसको कहते हैं, लोगों ने हमें फेसबुक पर जब उस बच्चे का तस्वीर भेजा जिसको मार करके फेंका गया, और उनके सर को ही काट के ले गया, अभी तक पुलिस ने उसको ढूंढ नहीं पाई है। मैं ये कह सकता हूं कि शायद ये निर्भया घटना से भी ये बड़ी घटना है। और जब पुलिस या सरकार में शिथिलता होती है, अपराधियों को नहीं खोज पाना, नहीं पकड़ पाना, और अभी तक
जो आज भी हम सवेरे समाचार पत्रों में हमने देखा और जो हमने तहकीकात किया, अभी तक बच्चे को जो काटे हुए सर को अभी तक बरामद नहीं किया गया है। तो स्वाभाविक है कि लोगों की आक्रोश होता है और सड़क पर लोग निकलते हैं और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जिस ढंग से लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, और यहां तक कि सुने कि पुलिस के कप्तान वो बोलते हैं कि यानी कोई आंदोलन करता है उनको आप गुंडागर्दी, उनको गुंडा कहे, तो ये मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में बिल्कुल इसका कोई स्थान नहीं है। क्योंकि आंदोलन में कोई असामाजिक तत्व घुस आ सकते हैं, इसको हम इनकार नहीं करते, उसको पकड़ना चाहिए। लेकिन पूरे आंदोलन को अगर कोई कहता है कि गुंडागर्दी, ये तो एक प्रकार से इस राज्य की जनता को थ्रेटनिंग है कि हम इसी प्रकार से यानी सरकार के अगेंस्ट में अगर कोई आवाज उठाते हैं, सड़कों पर अगर लोकतंत्र में आंदोलन के लिए भी उठते हैं, तो उनको गुंडा कह करके, उनको केस में या डाल करके और परेशान करना। हमें तो यहां तक पता चला है कि कुछ के तो परिवार के लोगों को, बच्चों को उठा करके शायद थाना में ले आया है। हम सरकार से कहेंगे कि भाई इस प्रकार की हरकत सरकार को बंद करनी चाहिए। जो अपराधी है उनको जरूर पकड़ें, लेकिन कोई निर्दोष को अगर तंग करे, परेशान करे, और डेमोक्रेसी में आंदोलन करने का तो सबको अधिकार है, सबको राइट्स है। और पुलिस के कप्तान अगर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसे क्या मैसेज जाता है। और आज तो मैं कहूंगा कार्रवाई तो उन लोगों के ऊपर होना चाहिए था जब सीएम अपने जगह से कहीं भी मूवमेंट करते हैं तो पहले ही रोड तो क्लियर हो जाता है, पहले ही सूचना मिल जाती है, उनके पास इतनी तंत्र रहता है, आगे भी पायलट जाते हैं। अगर उन लोगों को कुछ भी पता नहीं था, इसका मतलब फेल्योर तो उनकी है। कार्रवाई तो उन पुलिस अफसरों के ऊपर करनी चाहिए थी कि उन पुलिस अफसरों को बचाने के लिए लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, लोगों को परेशान कर रहे। तो ये बिल्कुल गलत है, इसका पार्टी विरोध करेगी। जो और मांझी में घटना घटी कल महिला मोर्चा की ओर से, नहीं कल युवा मोर्चा और कहीं कहीं महिला मोर्चा भी पुतला दहन का कार्यक्रम था। और आने वाला जो कल है, पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर पार्टी की ओर से 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। और सरकार अगर अपराधियों को नहीं पकड़ते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, जो भी पुलिस पदाधिकारी ढीला ढाला रवैया करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है, तो आने वाला समय में पार्टी जोरदार आंदोलन करेगी। फिर जितनी लोगों पर केस करना हो करे, जितनी लोगों पर लाठी चलाना हो चले, तो पार्टी आंदोलन करेगी कि भाई इस प्रकार से लॉलेस राज्य में आप बढ़ते जा रहा है। मैंने तो सिर्फ महिला उत्पीड़न की घटना बताई, लेकिन हालत कैसी बन गई है आज जगह जगह आप रोज देख रहे होंगे रंगदारी कैसे मांगा जाता है। हमें याद है कि 2000 के पहले, आप सबको भी याद होगा यहाँ, अगर उस समय जो लोग जवान रहे होंगे या थोड़ा याददाश्त होगा, शाम में गाड़ी पलामू की ओर भी नहीं जाती थी, चाईबासा की तरफ नहीं जाती थी, यानी कोई भी सड़कें खाली। आपको ये टाटा, ये रांची और पटना वाली रोड है टाटा, यही रोड में गाड़ियां चला करती थी। और मैंने कल देखा कि चाईबासा की सड़क पर भी गाड़ी में गोली चलाई गई। तो ये पूरे राज्य में हालत कैसी हो गई है। जेल से लोग व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं,
सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है, उन अपराधियों को लगाम नहीं लगा पा रही है। और जनता अगर सड़क पर अपनी आक्रोश को व्यक्त करने के लिए निकल रही है तो उनको गुंडा कह रहे हैं, गुंडागर्दी, गुंडा से उनको संबोधित कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि भाई आयरन हैंड से उसको हम दबाएंगे। कितना को दबाओगे, कब तक दबाओगे? सरकार के विरोध में तो जनता के अधिकार है लोकतंत्र में कि अगर सरकार ठीक से काम नहीं करती है तो आंदोलन होगा। और बाकी आप देखते होंगे जो उनके पार्टी के लोग या बार बार यूपीए के नेता क्या बोलते हैं कि भाई आदिवासी मुख्यमंत्री है। भाई आदिवासी मुख्यमंत्री है, इसका मतलब ये थोड़े है कि राज्य में किसी महिलाओं के साथ दुष्कर्म की छूट दी जा सकती है। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होते हैं, राज्य में कोई गुंडागर्दी की कोई छूट दी जा सकती है? इस तो बर्दाश्त से बाहर है। और बार बार ये जो राजनीति करना कि आदिवासी है इसलिए लोग ये कर रहे हैं, ये क्या मतलब है? कि इस प्रकार की इमोशनल राज्य में भावना को भड़काने की ये कोशिश करना और राज्य में गुंडागर्दी करावे। तो सरकार है, सरकार के मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री किसी जाति और धर्म से जुड़े हुए नहीं होते हैं, वो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। और राज्य में तमाम जनता की समान रूप से देखने का जिम्मेवारी, सुरक्षा करने का जिम्मेवारी सरकार की होती है। और इसलिए हम ये मांग करते हैं कि भाई बिना विलंब किए अब उन सारे अपराधियों को ढूंढ निकालनी चाहिए। और जो भी पुलिस, हमने कहा कि और मांझी में जो हमने अखबारों में देखा छपा हुआ है, भाई कोई महिला थाना में जाती है और वो बोले कि आप प्रूफ लेकर के आओ तभी एफआईआर करेंगे, तो ऐसी दरोगा को तो सस्पेंड, इन्हें गिरफ्तार करनी चाहिए और उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। ये तो नए कानून में भी प्रावधान किया हुआ है। अगर कोई भी पीड़िता थाना में जाती है एफआईआर, कहीं किस भी, तो वहां गए थे, अगर मेल से भी करती है और नहीं एफआईआर होता है तो फिर कार्रवाई उन पुलिस अफसरों के ऊपर होनी है। तो उन सारे अफसरों को तो संरक्षण दिए हुए ऐसे भ्रष्ट अफसरों को, और जो लोकतंत्र की हिफाजत के लिए जो अपनी आवाज उठाते हैं डेमोक्रेसी में, उनको ये गुंडा कहते हैं, उनको कुचलने की बात कहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर ये बताइए कि जिस तरीके से कल कानून हाथ में लिया गया उसको सही मानते हैं? हम कहाँ सही मानते हैं? हमने कहा कि कानून हाथ में कौन लिया, जिन्होंने जो गड़बड़ किया उसको पकड़िए। लेकिन पहली बात तो सरकार की जो नाकामी है उस पर वो क्या करे। हम भी राज्य के सीएम रहे हैं, कोई भी वीआईपी मूवमेंट होता है तो सबसे पहले आप देखें सायरन वाला गाड़ियां जाती है, तो सर क्या लगता है उससे पहले भी आप देखें वायरलेस। इसका मतलब यह है कि राज्य की जो पुलिस व्यवस्था है पूरी तरह से पंगु हो चुका है। में अपनी ड्यूटी कोई कर नहीं रहे हैं। सबको, जो मैं बार बार कहता हूं कि इन लोगों को सिर्फ कलेक्शन में लगा रखा है और इसलिए ये सारी चीजें हो रही है। नहीं तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मुख्यमंत्री निकलेंगे या रोड में कोई कहीं ब्लॉक रखा हुआ है तो इसको कैसे आप कहेंगे सर? जब अब भीड़ होता है कुछ भी तो वहां कौन क्या करता है, जो लोग आंदोलन करता है उनके बस में भी इसके बाद नहीं रहता है। तो मतलब सर ये पहले से प्लान्ड, कोई प्लान नहीं था। प्लान होता तो मैं ये कह रहा हूं ना कि सरकार कर क्या रही थी। अभी तक कितने अफसरों के ऊपर कार्रवाई किया? सरकार को तो कार्रवाई करनी चाहिए थी पहले तो उन लोगों के ऊपर। ऐसी कैसे हो गया ये घटना? अगर हम ये कहें कि उन लोगों की ओर से प्लानिंग था कि लोगों को फंसाने का, तो इसमें क्या गलत है? हमको बताओ। सरकार तो बोल रही है कि हम तहकीकात कर रहे हैं। अब तहकीकात करें, हम कहां कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को पुलिस का तो कार्रवाई करनी चाहिए ना उनको। हम तो बोल रहे हैं ना, अखबार में छापा है। और मांझी के थानेदार कहता है पीड़िता से आप सबूत लेकर के आइए तब एफआईआर करेंगे, तो कौन सा आप कार्रवाई किए? सर जेएमयू का कहना है कि बीजेपी की ये साजिश थी क्योंकि वहीं से लोग निकले थे। फिलहाल में जो
पुतला दहन हुआ, उसके बाद वो मूव जो आके यहाँ पर घेराव, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि कौन किया है घेराव किया, वो तो जांच का, कोई बीजेपी का झंडा नहीं था। पब्लिक स्वतः आक्रोश होकर के सड़क पर लोग निकले। जहां इस प्रकार के विभत्स लाश कोई भी देखेगा, अगर आप सब लोगों ने भी देखे होंगे तो शायद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कोई पहली ये घटना नहीं हुई है कि लगातार घटना हो रही है, एक साल में घटनाओं का सिलसिला एकदम बढ़ते जा रहा है, तो जनता स्वाभाविक रूप से आक्रोशित होंगे। मेयर साहब हैं, जो घटनाएं हो रही है जिस तरह से डीजीपी का पार्टी के तौर पे आपकी नाराजगी या गुस्सा जो है वो जायज है, लेकिन मुख्यमंत्री के काफिले पे जो कल हुआ, एक ट्रैफिक थानेदार भी जख्मी है, आपको लगता है कि तो मैंने कब कहा कि हमने कहा कि जो भी घटनाएं इस प्रकार की पत्थर जिन्होंने चलाए वो गलत किया, मैंने तो कल भी कहा है। अब उसको कोई ढूंढ निकाले, लेकिन कोई पूरे आंदोलन को अगर आप ये कहें कि ये गुंडागर्दी है तो ये गलत है। जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आपके दीपक प्रकाश का उन्होंने ट्वीट किया था इस घटना के बाद, और उन्होंने लिखा कि ये हमला नहीं है, ये आंदोलन है। तो आपको क्या लगता है, ये आंदोलन का तरीका है या फिर आप इसको मानते हैं कि हमला हुआ था कल? हमला तो बिल्कुल नहीं हुआ है, मैं ये कह सकता हूं। और कोई अगर असामाजिक तत्व कहीं से पत्थर मारा हो, और मैं तो ये कह रहा हूं उसके लिए आप जांच करिए, उसमें कहां दो मत है। लेकिन आपको पहले तो उन पुलिसों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, तब तो हम समझते हैं आप सचमुच में, क्योंकि आंदोलन तो जब इस प्रकार की घटनाएं होती है तो आंदोलन होता है, लोग सड़क पर उतरते हैं। और सड़क पर उतरते हैं तो मेरा ये कहना है कि जब मुख्यमंत्री का कारकेड जा रहा है और उसके बाद अगर पुलिस प्रशासन को ये पता नहीं कि आगे लोग रोड को अवरोध किए हुए हैं, आंदोलन करने वाले लोग जुलूस निकाले हुए हैं, इसका मतलब है कि आप ये जो पुलिस प्रशासन है कुछ काम नहीं करती है, सब निकम्मे लोगों को आपने बैठा रखा है यहाँ पर। तो आपने सर आरोप लगाया ना कि उन लोग को जो है जबरन जो है थाना में ले जा करके। हाँ, वो तो कई लोगों को ऐसे ही ले गया। हमारे पास तो ये लोग बताया कि किसी परिवार के बच्चों लोगों को भी ले गया। भाई वो लोग कौन सा आंदोलन किए होंगे? तो सर थाना में आप गए थे? हम थाना हम गए नहीं है सर। जिन्हें उठाया वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। ये सवाल एक सर क्लियर कट आनी चाहिए, इसमें जो आरोप लग रहा है कि बीजेपी की भूमिका है या नहीं, और दूसरा जो लोग पकड़े जा रहे हैं अगर वो बीजेपी के नहीं, बीजेपी का इसमें देखिए, मैं कहूंगा कि जनता स्वतः स्फूर्त सड़क पर निकली है। पार्टी की ओर से जो कार्यक्रम था तो जगह जगह पर पुतला दहन का कार्यक्रम कल तय हुआ था, तो पुतला दहन लोग कर ही रहे थे। हमारा ये कहना है कि इस प्रकार की जब घटनाएं होती है तो पब्लिक सड़क पर आती है। आप याद करिए उन दिनों को, आज पहली दफा ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है, पहले भी लोग निकलते रहे हैं सड़कों पर। लेकिन आप अगर उनको कहते हैं कि आंदोलन करने वालों को गुंडा कहते हैं, तो मैं समझता हूं ये बिल्कुल गलत है। हाँ, जिन्होंने हमला किया उसको आप पकड़िए, उनको खोजिए, लेकिन बाकी को आप तंग करना कोई मतलब नहीं है। और विफलता तो आपकी है। जिनको तंग किया जा रहा है क्या वो बीजेपी से संबंध रखते हैं? कई एक लोग हैं बीजेपी से संबंध रखने वाले, वो तो आप मोटिवेट होकर के पहले भी जो बीजेपी क्या कहते हैं सरकार के अगेंस्ट में, तो बीजेपी के ही लोग बोलते हैं ना, दूसरा तो नहीं बोलते। तो जेएमएम जो कह रही है सर सही कह रही है ना? सही क्या कर रही है भाई? घटना और मांझी में हुई, और जो आपका कल जो घटना घटी है वो किशोरगंज की है। नहीं, मैंने जेएमएम क्या, जेएमएम इस घटना को अंजाम हम कह रहे जेएमएम क्या बात रही है कि अब घटना पूरे देश में कहीं भी होता है तो पूरे देश में लोग आंदोलन करते हैं कि नहीं करते हैं? तो क्या चाहते हैं कि और मांझी में घटना हुआ, उसके परिवार तो अभी पता नहीं किसकी है, तो हमें कुछ नहीं बोलना? क्या मतलब है साहब? सर आंदोलन क्या लाठी डंडे से होती है? पुलिसकर्मी ऊपर हमला कर देते हैं। हमने कहा कि जिसने हमला किया उसको खोजे ना, उसको पकड़े ना, उसमें कहाँ है, उसमें कहाँ कौन कर रहा है? फुटेज के अनुसार तो पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है, आप बोल रहे हैं हम कहाँ कर रहे, उसके अनुसार नहीं कर रहे कार्रवाई। पहले कार्रवाई तो पुलिस के ऊपर करनी चाहिए। देखिए कर क्या रहा था पुलिस वाले लोग, बताओ तो ये। हम तो कहेंगे कि पुलिस वालों ने ही ये जानकर कि ये सारे कार्रवाई की है। सबसे बड़ी बात नववर्ष को लेकर के सभी प्रेस मीडिया के बंधुओं का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपने देखा होगा कि लगातार जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, उनका कार्यकाल में
घटित दुष्कर्म और हत्या आपराधिक घटनाएं सबसे ज्यादा शर्मसार करने वाला घटना सामने आई है। आपने देखा होगा कल के घटना के बाद आज के अखबार में लिखा कि आदिवासी सीएम होने के कारण ये हमला हुई है। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज पूरे देश राज्य भर में 1700 से अधिक घटनाएं सामने आई है, वो महिलाओं के साथ में रेप हुआ है, माँ है, बेटी है, बहन है, कोई अछूता नहीं है। अगर आदिवासी का हितैषी चाहते हैं, झारखंड की हित में काम करना चाहते हैं, मैं आपको पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आंकड़ा बताती हूँ कि आज पूरे झारखंड में दुष्कर्म से संबंधित मामलों में 432 पीड़िता है जो 18 वर्ष की उम्र से कम है और 648 पीड़िता है जो 18 वर्ष से अधिक है। कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो सबसे अधिक घटना हुआ है दुष्कर्म का, और जो कल अरुमांझी का घटना हुआ हृदय विदारक था, उस घटना को देख करके अगर देखेंगे तो पूरे आदिवासी समाज में से आदिवासी महिलाओं के साथ लगभग 600 महिलाओं के साथ में दुष्कर्म हुआ है। कहाँ है हेमंत सोरेन सरकार? क्यों इस पर उन्होंने जांच नहीं बैठाए? उन महिलाओं को क्यों न्याय नहीं मिला? दूसरी बात बताती हूँ, एससी महिलाओं के साथ जो घटना हुई, एससी महिला लगभग 412 ऐसे संख्या है पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार। ये 412 महिला के साथ में न्याय क्यों नहीं मिला? ये मैं हेमंत सोरेन सरकार से पूछना चाहती हूँ। आप बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन झारखंड में किसी भी तरह से एससी एसटी महिला सुरक्षित नहीं है। आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे अधिक अगर रेप हुआ है तो आदिवासी महिलाओं के साथ हुआ है। कल जो अरुमांझी का घटना हुआ है वो भी एक आदिवासी महिला ही है। एक आंदोलन क्या, अभी तो आपको चौतरफा आंदोलन होंगे, आप कहां कहां भागेंगे, किस किस पर केस रखेंगे, ये मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ। और आपके माध्यम से पूरा आदिवासी समाज, एससी समाज को भी बताना चाहती हूँ कि आपकी बेटी बहनों का अस्मिता हर तरह से लूट रहा है, चाहे वो संथाल परगना हो, दक्षिणी छोटा नागपुर हो, उत्तरी छोटा नागपुर हो या कोल्हान हो, किसी भी जगह कोई छुपे हुए नहीं है। हर लोगों पर दुष्कर्म हो रहे हैं। इसके लिए झारखंड की जनता आक्रोशित होगी और हर जगह पर आपके लिए रोकथाम करने का आपको करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं, जिस तरह से पुलिस अधिकारी एक नेता की तरह जवाब दे रहे हैं, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। 2 दिन गुजर गए, अभी तक उस बच्ची का सर नहीं मिल पाया, तो ये सरकार की नाकामी है, प्रशासन की नाकामी है जो आप दिखा रहे हैं। एक महिला होने के नाते महिला का दर्द क्या होता है मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ। दूसरी बात, अभी सर ने कह रहे थे कि थाने में जाने से दोबारा उनसे प्रमाण पूछा जाता है, कितने बार उस बेटी के साथ रेप करेंगे। एक तो क्षेत्र में रेप हुआ, थाना में बुलाकर उनको फिर से रेप करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो सस्पेंड करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन सरकार फेलियर है और बेटी बहनों का अस्मिता को लुटाने के लिए पूरा सभी जगह छूट मचा रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, डीजीपी ने कहा कि जो कानून हाथ मिलेगा हाथ तोड़ देंगे। हम कह रहे हैं कि अगर सरकार कानून सम्मत खुद काम करेगी तो जनता को मजबूरन सड़क पर आने की किसी को कोई शौक नहीं है। तो इसलिए पहले तो कानून की काम उनको खुद पालन करना चाहिए। अगर अपराधी को वो पकड़ते और जो पुलिस अफसर जो गड़बड़ कर रहे वैसे लोगों को सजा देते तो पब्लिक सड़क पर नहीं आती। कानून लोग अपने हाथ में कब लेते हैं? जब कानून पर से लोगों को भरोसा उठ जाता है, उनको लगता है कि न्याय अब हमको नहीं मिलेगी, तब सड़क पर लोग रिएक्ट करते हैं। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।